नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप टाइल्स खाना पसंद करेंगे? जी हाँ, वही टाइल्स जो हमारे घरों में फर्श में लगाई जाती है, दीवारों में लगाई जाती है। मैं आपको बताऊं, आज अधिकांश लोग जाने अनजाने में उन्हीं मटेरियल्स का बड़े पैमाने पर सेवन कर रहे हैं जिनसे टाइल्स बनाई जाती है। आपने कई सारे खाद्य उत्पादों में कई तरह की मिलावट के बारे में सुना होगा। तो जिस पाउडर से इन टाइल्स को बनाया जाता है, इस पाउडर का भी बड़े पैमाने पर मिलावट कुछ खाद्य उत्पादों में की जाती है। जी हाँ, एक केमिकल है जिसका नाम है मेलामाइन। मेलामाइन एक तरह का पाउडर होता है और ये कोयले की खदानों से निकलने वाला एक बाई प्रोडक्ट है। और बड़े बड़े जैसे सीमेंट की बोरियां आती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से मेलामाइन भी बोरियों में आता है और इसको कई तरह के इंडस्ट्रियल काम में इस्तेमाल किया जाता है। उन्हीं इंडस्ट्रियल कामों में से एक काम है टाइल्स बनाना। फर्श, दीवारों में लगाई जाने वाली जो टाइल्स हैं, ये प्रमुख रूप से मेलामाइन पाउडर से ही बनाई जाती हैं। मेलामाइन से ही कई तरह के क्रॉकरी आइटम भी बनते हैं। जैसे आपने चीनी मिट्टी के प्लेट देखे होंगे, चीनी मिट्टी के प्लेट की तरह ही दिखने वाला मेलामाइन का प्लेट भी होता है और ये भी आज हमारे बाजारों में बिकता है। तो इस तरह से मेलामाइन का इंडस्ट्रियल यूज किया जाता है। लेकिन साथ ही साथ मेलामाइन का एक बहुत ही बुरा इस्तेमाल भी हमारे आसपास खाद्य उत्पादों में हो रहा है। वो हो रहा है दूध की मिलावट में। असल में ये जो मेलामाइन है, ये एक नाइट्रोजनस कंपाउंड है, मतलब एक नाइट्रोजन का एक यौगिक है और ये प्रोटीन की तरह दिखता है, क्योंकि प्रोटीन भी चूंकि नाइट्रोजन का ही एक यौगिक होता है। तो कई सारे जो दूध के उत्पाद हैं, खासकर दूध में जब पानी की मात्रा बढ़ाई जाती है, तो पानी की मात्रा बढ़ने से फिर दूध में जो प्रोटीन का कंपोजिशन है वो कम होने लगता है, फैट का कंपोजिशन कम होने लगता है। तो अगर मान लीजिए 1 लीटर दूध में 10 लीटर पानी मिलाया गया, तो वो दूध फिर दिखने में दूध जैसा नहीं लगेगा। लेबोरेटरी में टेस्ट कराएंगे तो गाय के लगभग 100 ग्राम दूध में 3.5 ग्राम प्रोटीन होता है। तो जब 100 ग्राम दूध में 900 ग्राम पानी मिला दिया जाएगा तो 1 लीटर दूध में भी 3.5 ग्राम प्रोटीन दिखेगा। तो फिर वो मानकों पर खरा कैसे उतरेगा, लोग उसे कैसे पसंद करेंगे? तो उसके लिए जब पानी की मात्रा बढ़ाई जाती है, 1 लीटर दूध में 10 लीटर पानी डाला जाता है, तो उसी अनुपात में उसमें मेलामाइन पाउडर मिला दिया जाता है। मेलामाइन दिखने में प्रोटीन की तरह दिखता है और अक्सर लेबोरेटरीज में भी पहचाना नहीं जा सकता कि वो प्रोटीन है कि मेलामाइन है, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन के यौगिक हैं। तो इस तरीके से मेलामाइन का इस्तेमाल आज नकली दूध बनाने में बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसके बाद सिर्फ प्रोटीन का कंटेंट कम नहीं होता, फैट का कंटेंट भी कम हो जाता है नकली दूध में। तो फैट का कंटेंट बढ़ाने के लिए उसमें एनिमल फैट मिलाया जाता है। खासकर सूअर की चर्बी बड़े पैमाने पर नकली दूध बनाने में मिलाई जाती है। इसके अलावा जब इस दूध का पनीर बनाना होता है तो इस दूध में फोम के छोटे छोटे टुकड़े जो है वो भी मिलाए जाते हैं। हाँ जी, वही फोम जिसके रजाई, गद्दे, तकिया आदि चीजें बनाई जाती हैं। तो वो जो बची हुई बेकार फोम की चीजें होती हैं उसको फिर इसमें मिलाया जाता है। फोम का चूंकि काफी ज्यादा पानी सोखता है और वो स्पंज की तरह बन जाता है, तो वो फिर नकली पनीर बनाने में काफी काम आता है। इसके अलावा फिर इस नकली दूध में डिटर्जेंट भी मिलाया जाता है ताकि उसमें झाग उत्पन्न हो, क्योंकि झाग वाला दूध जो है वो लोग समझते हैं कि ये काफी शुद्ध है। तो इस तरह का दिखाने के लिए उसमें डिटर्जेंट मिलाया जाता है और कई बार उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, मतलब जल्दी वो खराब ना हो, इसके लिए उसमें फॉर्मेलिन की भी कुछ बूंदें मिलाई जाती हैं। और इस तरह से बनाया जाता है नकली दूध। और इस नकली दूध का नकली खोया, नकली पनीर धड़ल्ले से भारत के लगभग हर शहर में बेचा जा रहा है। बड़े पैमाने पर आप देखते होंगे जब त्योहारों का मौसम आता है, शादियों का मौसम आता है, तो अचानक मार्केट में खोया की डिमांड बढ़ जाती है, पनीर की डिमांड बढ़ जाती है। तो अचानक खोया और पनीर कहां से ज्यादा आ जाता है मार्केट में? क्या अचानक गायें ज्यादा दूध बनाने लगती हैं? नहीं, अधिकांश दूध जो हमारे मार्केट में आता है वो इसी तरीके से नकली एडल्ट्रेशन करके, मिलावट करके बनाया जाता है और फिर उसका खोया, उसका पनीर धड़ल्ले से बेचा जाता है। खासकर पनीर के और खोए के निर्माण में अधिकांश नकली दूध का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये चीजें हमको बुरी तरह से बीमार कर रही हैं। आइए एक बार हम लोग जानते हैं कि ये जो तमाम केमिकल्स मिलाए जाते हैं दूध में, इनके क्या क्या स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ते हैं।
तो पहले हम बात करते हैं मेलामाइन की। मेलामाइन जो है, इसका हैवी कंजम्पशन जो है, ओवरडोज जो इसकी है, उसको पॉइजनिंग की तरह देखा जाता है। अगर इसकी ओवरडोज हम लोग ले लेते हैं तो इससे कई सारी समस्याएं हमारे शरीर में पैदा होती हैं। जैसे कई बार पेशाब रुक जाती है, पेशाब में खून आने लगता है, और एक बहुत बड़ी समस्या इसके कारण दिखाई देती है, वो ये है हमारे किडनी में स्टोन होने लगता है। मेलामाइन का ही सफ़ेद रंग का स्टोन हमारी किडनी में बढ़ने लगता है। तो ये बड़ी समस्याएं हमारे सामने आती हैं। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, FSSAI, उसने दूध में 1 लीटर दूध में 1 मिलीग्राम से ज़्यादा जो है मेलामाइन को प्रतिबंधित किया हुआ है। मतलब उसके मानकों के हिसाब से दूध में अगर मिलावट है तो 1 mg से ज़्यादा मेलामाइन नहीं होना चाहिए। पर चूंकि जिस तरह का मिलावटी दूध बनाया जा रहा है उसमें बहुत ही हैवी मात्रा, कई ग्राम की, कई बार 50 ग्राम 100 ग्राम तक की मात्रा जो है वो नकली दूध बनाने में मिला दी जाती है, और इस तरह से यह हमें बुरी तरह से बीमार कर रहा है। इसके साथ ही साथ जो एनिमल फैट मिलाया जाता है, किसी भी तरह का एनिमल फैट जो है वो संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट और बैड कोलेस्ट्रॉल का बड़ा सोर्स है। ये चीज़ें हमारे शरीर में टाइप 2 डायबिटीज़, हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदार होती हैं। तो वो एनिमल फैट एक तो खाने को दूषित करता है, दूसरा फिर इस तरीके से स्वास्थ्य के सामने वो भी चुनौती ही है एक तरह से। इसके अलावा डिटर्जेंट का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है झाग पैदा करने में। डिटर्जेंट का भी ओवरडोज जो है वो पॉइजनिंग की तरह काम करता है। ये भी हमारे कई सारे वाइटल ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाता है। इसका बहुत ही ज़्यादा डोज जो है वो हमारी जान भी ले सकता है। इसके अलावा इसके कारण भी कई बार पेशाब की नली में और ऐसे तमाम विकार जो हैं वो पैदा होते हैं। अब हम बात करते हैं फोम की। तो फोम जो आज बाजार में है वो अधिकांश प्लास्टिक का चीज़ है। वो प्लास्टिक भी फिर हमको अलग अलग तरह से नुकसान करती है। इसके अलावा उसमें मिलाया जाता है कई बार शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए फॉर्मलिन, जिसका पूरा नाम फॉर्मल्डिहाइड है। ये एक तरह का केमिकल है जो लेबोरेटरीज में मरे हुए जानवरों को स्टोर करने में काम आता है। आपने जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में या कई बार म्यूजियम में मरे हुए जानवरों को एक विलेन के अंदर, एक लिक्विड के अंदर रखा देखा होगा। कई बार लाशों को भी इसमें प्रिजर्व किया जाता है। तो ये जो लिक्विड है इसमें बड़े पैमाने पर बड़ा अमाउंट जो है वो फॉर्मलिन का होता है। फॉर्मलिन हमारे स्वास्थ्य के सामने बहुत गंभीर चुनौतियां खड़ी करता है, कई सारी बीमारियों का कारण बनता है। तो आज दूध में भी कई बूंदे फॉर्मलिन की मिलाई जाती हैं, कई बार शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। इसके अलावा फॉर्मलिन का उपयोग कई बार मछलियों को रखने के लिए उसमें किया जाता है, जब लंबे समय तक हजार किलोमीटर तक मछलियों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हालांकि ये तमाम चीज़ें, इनका इस्तेमाल खाने में जो है बैन है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत हानिकारक हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं इनका धड़ल्ले से इस्तेमाल आज खाद्य उत्पादों में किया जा रहा है और ये हमको बुरी तरह से बीमार कर रहा है। तो आज अधिकांश लोग पार्टियों में जब जाते हैं तो पार्टियों में पनीर की सब्जी होती है, कई बार पुलाव में भी पनीर है, मिक्स वेज में भी पनीर है, पकौड़े के अंदर भी पनीर है, हर चीज़ में पनीर मिलता है। तो लोग बड़े उत्साहित हो जाते हैं कि पनीर खाने को मिल रही है। लेकिन अधिकांश बार जब पनीर इस तरह से मिलावट वाला होता है तो लोगों को खाने में तो अच्छा लगता है, लेकिन उनके सेहत को वो बुरी तरह से नुकसान करता है। तो कहीं ना कहीं हमें इस तरह के पनीर से बचने की आवश्यकता है। हम लोग इन चीज़ों से बचने के लिए, चूंकि वहाँ पर तुरंत हम टेस्ट कर नहीं सकते हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम ऐसे मौक़ों पर जहाँ पर हमें पूरा उसकी शुद्धता के बारे में पता ना हो, वहाँ पर हम पनीर खाने से बचें। उसके जगह पर हम मशरूम या हरी सब्जियाँ, कटहल, ऐसी चीज़ें हम खाएं। और कभी हम रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी जा रहे हैं तो वहाँ पर भी हम पनीर वगैरह जो है वो ऑर्डर करने से बचें। तो इस तरीके से इन चीज़ों से हम बचे रह सकते हैं। घर पे भी पनीर लाने के बजाय हम बहुत सारी चीज़ें, मशरूम है, राजमा है, कटहल है और अलग अलग तरह की सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान दें, उनको खाने पर ज़्यादा ध्यान दें। तो हमें इस तरह से ऐसी हानिकारक चीज़ों को खाना नहीं पड़ेगा और बहुत गंभीर जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनको पैदा करने से हम बच जाएंगे। तो आज ये एज अ कस्टमर ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और चूँकि ये चीज़ें गैर कानूनी रूप से होती हैं तो इनके रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं, ये कहीं पर भी इसके डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, कोई इनके ऊपर रिसर्च नहीं होती है। ये गैर कानूनी रूप से ये सारी चीज़ें चला करती हैं और भ्रष्टाचार के कारण ये पकड़ में भी नहीं आती हैं।
लेकिन एक जागरूक उपभोक्ता होने के नाते, समझदार इंसान होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन चीज़ों को समझें और सही निर्णय अवश्य लें। तो कृपया अगर आपका कोई प्रश्न है इस बारे में तो कमेंट में वो भी ज़रूर पूछें, और अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी है, कोई इंसिडेंट अगर आपकी नज़र में है तो वो भी कृपया हमको कमेंट में ज़रूर बताएं। और धन्यवाद तो मैं दूंगा नहीं, क्योंकि धन्यवाद भी कमेंट में आप ही को देना है।